Good morning to all students. Today we shall discuss feature of democracy. डेमोक्रेसी के फीचर के बारे में हमें डिस्कशन करना है. फीचर ऑफ डेमोक्रेसी इन विच वी हैव टू अंडरस्टैंड सम पॉइंट. इसमें कुछ पॉइंट को हमें समझना है. इन दिस फर्स्ट पॉइंट हैज बीन गिवन डेमोक्रेसी इज ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच रूलर इज इलेक्टेड बाय कॉमन पीपल. ऑलरेडी वी अंडरस्टैंड सच टाइप ऑफ पॉइंट. इसमें जो पॉइंट दिया हुआ है कि डेमोक्रेसी का फीचर क्या होता है, कैसा होता है, तो जिसमें सबसे पहला पॉइंट दिया हुआ है कि हु आर द रूलर इन डेमोक्रेसी. डेमोक्रेसी में रूलर कौन होता है, कैसा होता है, कैसे उसे बनाया जाता है. वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट टाइप ऑफ इलेक्शन आर हेल्ड. What kinds of election constitute a democratic election. यानी इलेक्शन कैसे होता है, क्या होता है इलेक्शन. इसमें who are people who participate in this election and those people who are elected for ruler. वो लोग कौन होते हैं जो इस इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, और वह कौन लोग होते हैं जो वोटिंग करते हैं और अपने नेता को चुनते हैं. ये भी हमें समझना है फीचर ऑफ डेमोक्रेसी में. दूसरा, फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. उस गवर्नमेंट का फॉर्म क्या होता है, स्वरूप क्या होता है, किस तरह की सरकार होती है जिसमें आम जनता उसे चूज करती है और वह सरकार जो है आम जनता पर रूल करता है. Such type of point we have to understand in feature of democracy. इन सभी पॉइंट को हमें फीचर ऑफ डेमोक्रेसी में समझना है. आगे हम लोग डिस्कशन करेंगे इन सभी पॉइंट को, जिसके द्वारा हम यह प्रूव करने की कोशिश करेंगे कि डेमोक्रेसी क्या होती है, कैसे होती है, शासक कैसे चुना जाता है, इलेक्शन कैसे होता है. इसके बाद मेजर डिसीजन बाय इलेक्टेड लीडर. ये पॉइंट हम लोग को आज डिस्कशन करना है. मेजर डिसीजन बाय इलेक्टेड लीडर. यह पॉइंट है कि एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को हम कैसे कह सकते हैं, किसी भी गवर्नमेंट को बाय विच वे वी कैन से ए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट. इन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट मेजर डिसीजन आर टेकन बाय इलेक्टेड लीडर. आम जनता डायरेक्ट कोई किसी डिसीजन को नहीं ले सकती है, नहीं लेती है. इस डेमोक्रेसी में जो डिसीजन लिया जाता है वह जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों के द्वारा डिसीजन लिया जाता है. फाइनल डिसीजन आर टेकन बाय इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, और उसी को आम जनता का डिसीजन समझा जाता है. एंड सच टाइप ऑफ डिसीजन आर पुट फॉरवर्ड इन फॉर्म ऑफ लॉ, और जिसे एक लॉ के रूप में पुट फॉरवर्ड किया जाता है, आगे बढ़ाया जाता है. अब इसमें क्वेश्चन राइज होगा यहाँ पर कि हाउ कैन यू से द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान एट द टाइम ऑफ जनरल परवेज मुशर्रफ वाज नॉट ए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट. आप कैसे कह सकते हो कि पाकिस्तान में जनरल परवेज मुशर्रफ के टाइम में जो सरकार थी वह एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट नहीं थी. तो सबसे पहले हमें समझना है इन पाकिस्तान जनरल परवेज मुशर्रफ लेड ए मिलिट्री कॉप इन 99 में जनरल परवेज मुशर्रफ ने क्या किया कि उसने जो आम जनता की एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, आम जनता की चुनी हुई डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट को उसने इलीगल डिक्लेयर कर दिया, ओवरथ्रू किया, उसे इलीगल डिक्लेयर किया, उसको डिसमिस कर दिया. एंड डिक्लेयर्ड वन सेल्फ ए चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ कंट्री. 99 में वह एक मिलिट्री अफसर था, मिलिट्री हेड था, और 99 में उसने डिक्लेयर किया पहला पॉइंट कि अपने आप को चीफ एग्जीक्यूटिव, अपने देश के का सबसे हेड कार्यकारी प्रधान उसने घोषित किया, उसी को कहते हैं चीफ एग्जीक्यूटिव. दूसरा पॉइंट, 2002 में
बाद में चल करके इसी पॉइंट में लिखना होगा तो लिखना, नहीं तो मत लिखना। लेटर ही चेंज द डिजिग्नेशन, उसने अपने पद को, चीफ एग्जीक्यूटिव के पद को क्या कहा, प्रेसिडेंट कहने लगा कि मैं प्रेसिडेंट हो गया पाकिस्तान का। एंड 2002 में उसने एक रिफरेंडम इशू किया। रिफरेंडम मीन्स होता है पत्र जारी किया, ज्ञापन दिया, नोटिफिकेशन दिया आम जनता में, और उस नोटिफिकेशन के द्वारा यह बतलाया कि आई शैल एक्सटेंड आवर पावर टिल 5 years, मैं 5 वर्षों तक मैं अपने शासन को बढ़ाऊंगा। एंड एक्सटेंडेड हिज पावर टिल 5 years, 5 वर्षों तक अपने शासन को बढ़ाया। Such type of matter by human rights, other organization, artists, political active persons, human right association, criticize, मीडिया भी थी उसमें, criticize that referendum, और उसने उस रिफरेंडम को क्रिटिसाइज किया, शिकायत की कि दैट टाइप ऑफ रिफरेंडम इज ए रॉन्ग, दैट हैज बीन ब्रॉट बाय ए रॉन्ग अवे, वो गलत तरीके से लाया गया है, जिसमें इसमें लिखा गया है माल प्रैक्टिस। माल प्रैक्टिस मीन्स गलत तरीका, एंड फ्रॉड, इन लोगों ने उस रिफरेंडम को गलत बताया कि गलत तरीके से जो जनरल परवेज मुशर्रफ है अपने आप को प्रेसिडेंट डिक्लेयर कर दिए, गलत तरीके से पूरी तरह से। आफ्टर दैट इन अगस्त 2002 में एक लीगल फ्रेमवर्क यानी एक कॉन्स्टिट्यूशन डेवलप किया वहाँ पर, और उस कॉन्स्टिट्यूशन में जो ओल्ड कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें एमेंडेड किया, सुधार किया। वह सुधार क्या किया कि अकॉर्डिंग टू दिस ऑर्डर प्रेसिडेंट कैन डिसमिस द नेशनल एंड प्रोविंशियल असेंबली, उसने यह बतलाया कि प्रेसिडेंट जो है नेशनल और प्रोविंशियल असेंबली को कभी भी डिसमिस कर सकता है। एंड द वर्क ऑफ सिविलियन कैबिनेट, सिविलियन कैबिनेट का मतलब हुआ जैसे एमएलए लेजिस्लेटिव असेंबली हुआ, या लोकसभा हम लोग के यहाँ है, या राज्यसभा है, ये सिविलियन असेंबली बोला जाता है, सिविलियन कैबिनेट है। तो इस तरह का जो भी असेंबली होगा, उस असेंबली को, जो पाकिस्तान में नेशनल जो असेंबली है, उस असेंबली का सुपरवाइज कौन करेगा, तो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल करेगा। और नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में कौन होगा जो सुपरवाइज का, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर कौन होगा, तो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर मिलिट्री ऑफिसर होंगे, हु विल सुपरवाइज द सिविलियन कैबिनेट या असेंबली। वहाँ पर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव जो हैं, उस इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव का सुपरविजन मिलिट्री ऑफिसर करेंगे। क्लियर हुआ? आगे इसके बाद आफ्टर पासिंग द लॉ इलेक्शन वेयर हेल्ड टू नेशनल एंड प्रोविंशियल असेंबली, और इस लॉ को पास करने के बाद नेशनल और प्रोविंशियल असेंबली में इलेक्शन हुआ। सम रिप्रेजेंटेटिव वेयर चूजन, कुछ रिप्रेजेंटेटिव चूज किए गए आफ्टर इलेक्शन, बट फाइनल राइट, जो फाइनल डिसीजन राइट जो था, दैट वाज गिवन टू मिलिट्री ऑफिसर। ए लिटिल राइट, बहुत कम अधिकार जो था उस रिप्रेजेंटेटिव को दिया गया जो चूजन किए गए। जो फाइनल डिसीजन राइट था दैट वाज गिवन टू मिलिट्री ऑफिसर्स, उनके बिना नो वन डिसीजन कैन बी टेकन, कोई भी डिसीजन नहीं लिया जा सकता था। तो इस कंडीशन में क्या हम कह सकते हैं कि पाकिस्तान जो था वह एक डेमोक्रेटिक कंट्री था? नहीं कह सकते हैं। इन दिस कंडीशन वी कैन से डेमोक्रेटिक कंट्री उसी को कह सकते हैं एनी गवर्नमेंट कैन बी कॉल्ड ए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट वेयर फाइनल डिसीजन राइट हैज़ बीन गिवन टू इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। यदि फाइनल डिसीजन राइट इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव को दिया गया है,
इन दैट कंडीशन दैट गवर्नमेंट मे बी कॉल्ड ए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, नहीं तो वह गवर्नमेंट डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट नहीं हो सकती है। क्लियर। अब नेक्स्ट डे जो हम लोग पढ़ेंगे फ्री एंड फेयर इलेक्शन, चाइना के बारे में, कैसे चाइना को एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट नहीं कहा जाता है, इसके बारे में हम समझेंगे। ओके, थैंक्स फॉर